तो आज का जो वीडियो है वो वीडियो एक वीकली रिकैप जो मैंने इस वीक ट्रेड किए थे उसके बारे में। तो बहुत सी गलतियां मैंने इस वीक की है। तो पहले देख लेते हैं गलतियां क्या क्या थी। मनी, बाद में ट्रेडिंग डायरी। तो ये वीक जो था, एक दो तीन यहाँ से 14 तारीख से, तो जैसे कि 14 तारीख को टोटल 20 ट्रेड लिए थे मैंने, जिसके चार्जेस जो है वो 323 रुपये और ब्रोकरेज 400 रुपये लग गया। मेरा लॉस था 1347 रुपये, जो कि कुल मिलाकर 2070 रुपये हो गया। फिर 15 तारीख को मैंने ट्रेडिंग की, जिसमें मेरे 14 ट्रेड हो गए। उसमें 243 मेरा जो था वो चार्जेस और 280 रुपीज़ ब्रोकरेज। तो नेट टू नेट PNL मेरा 400 रुपये के लॉस में ही था। फिर 16 तारीख 16 तारीख को मैंने 12 ट्रेड की, 6 ट्रेड हुए, जिसमें कि 240 का ब्रोकरेज, 125 रुपये के चार्जेस, 435 का मेरा ओवरऑल PNL पॉजिटिव में था, लेकिन ब्रोकरेज चार्जेस कटा के सब कुछ 69 रुपीज़ के प्लस में आ गया। यानी टोटल प्रॉफिट 12 ट्रेड करने के बाद में मुझे 69 रुपीज़ का ही हुआ। 17 तारीख 17 तारीख को मैंने ट्रेडिंग की, जहाँ पर मेरे बस एक ही ट्रेड लिया था, जिसमें कि 40 रुपये का ब्रोकरेज, 10 रुपये के चार्जेस, और ओवरऑल मेरा जो PNL था वो 476 रुपीज़ के प्लस में आ गया। फिर मैंने बाद में ट्रेडिंग की थी 18 तारीख को। 18 तारीख को टोटल 26, यानी 12 दूनी 24, 13 दूनी 26, टोटल 13 ट्रेड हुए। 520 रुपये के चार ब्रोकरेज, 374 रुपये के चार्जेस, टोटल लॉस 2816। कुल मिलाकर लॉस हो गया 3710 रुपये। यहाँ पर मेरा लॉस लगभग 5000 के आसपास था, जो कि एंड ऑफ द डे इतना हो गया। लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो जो मेरी ओवर ट्रेडिंग करने की आदत थी, उस वजह से मैं ये 2 दिन तो बच गया था। जहाँ पर ये 15 तारीख और 16 तारीख, जहाँ पर 15 तारीख का मेरा लगभग 4000 के आसपास लॉस था, उससे मैं बच गया। ओवर ट्रेडिंग की थी, लॉस हुआ था, लेकिन ओवर ट्रेडिंग से ही वो पॉजिटिव हो गया। फिर 16 तारीख को भी मैंने ओवर ट्रेडिंग करी थी, जहाँ पर 1200 के आसपास कुछ लॉस था, वो पॉजिटिव में आ गया। तो ये जो 2 दिन में ओवर ट्रेडिंग का मेरा लॉस मैंने रिकवर किया था, यही कारण था कि 18 तारीख को भी मैंने ओवर ट्रेडिंग कर कर उस लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट लाने का प्रयास किया, जिसका रिजल्ट ये निकला कि मेरा लॉस जो था वो 3710 के आसपास चला गया। लेकिन जिस दिन मैंने एक ही ट्रेड किया था, उस दिन मेरा प्रॉफिट भी अच्छा था, लेकिन मेरी गलती की वजह से मैंने वो लगभग 6-7 हज़ार का प्रॉफिट छोड़ दिया और 500 रुपये में एग्ज़िट कर गया। तो इन 2-4 दिन में जो भी मैंने किया है, उससे एक ही चीज़ समझ में आ गई कि भाई, आप एक या दो बार ओवर ट्रेडिंग से अपना जो भी लॉस है वो रिकवर तो कर देते हो, लेकिन वो जो बुरी आदत है ना, वो बुरी आदत आपको बाद में बहुत बुरा फंसा देती है। जैसे कि मैं फंस गया 18 तारीख को। 18 तारीख को मैं फंस गया, जहाँ पर मेरा लगभग 4000 आसपास लॉस चला गया। तो अभी आने वाला जो नेक्स्ट वीक है, या ये इस मंथ एंड ऑफ द मंथ है, इस मंथ में बस मार्केट को ऑब्ज़र्व करूँगा। एक पेपर ट्रेड करूँगा कि अगर दिन में मैं दो दो ट्रेड लेता हूँ तो उसका रिज़ल्ट क्या होता है, जो रिज़ल्ट मैं चैनल पर अपलोड भी कर दूँगा। और फिर उस रिज़ल्ट को देखने के बाद फिर मैं नेक्स्ट मंथ से एक फ्रेश माइंड के साथ ट्रेडिंग शुरू करूँगा। और अपनी इस ओवर ट्रेडिंग को आदत ख़त्म करने के लिए मैंने अभी फ़िलहाल तो 2 डिसीज़न लिए हैं। सबसे पहला डिसीज़न ये है कि मुझे अपनी जो 2 आदतें हैं उन पे कंट्रोल करना है। पहली आदत कि मुझे बाहर का खाने की बहुत आदत है। तो मैंने अभी डिसीजन लिया है कि ये जो मंथ है, इस मंथ में बाहर से मैं कुछ भी नहीं मंगाऊंगा, या फिर बाहर का कुछ भी नहीं खाऊंगा। जो भी होगा घर पे ही होगा। और दूसरा ये है कि मुझे भूख बर्दाश्त नहीं होती, तो इसलिए मैंने फास्ट भी रखा है। क्योंकि ये मैं सब इसलिए कर रहा हूँ कि अगर इन चीज़ों पर मैं अपने मन को काबू में कर सकता हूँ, जैसे बाहर का न खाना, या फिर मोबाइल में बेवजह स्क्रॉलिंग करना, यूट्यूब पर शॉर्ट्स देखना, इन चीज़ों पर, और अपने खाने की आदत,
इन 3 चीज़ों पर अगर मैं काबू कर पाता हूँ, तो कोई आशा है कि मैं अपनी और ट्रेडिंग पर भी काबू कर सकूँ। इसलिए मैंने ये 2 डिसीज़न लिए हैं। तो अभी इन डिसीज़न को मैं कैसे फ़ॉलो करता हूँ और इनका रिज़ल्ट क्या आता है, वो तो नेक्स्ट मंथ में देखेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए तो ये मेरा जो मैंने माइंडसेट बनाया है और इस हिसाब से ही मैं अपना ये आने वाला जो इस मंथ में जो बाकी के 10 दिन बचे हैं, उस दिन को 10 दिनों को बिताऊंगा। एक वीक कोई भी ट्रेडिंग नहीं होगी, बस ऑब्जर्व करेंगे और जो ही भी अपना व्यू होगा उस हिसाब से बस पेपर ट्रेड करेंगे, दिन में 2 ट्रेड के हिसाब से। और फिर नेक्स्ट मंथ से एक फ्रेश माइंड और एक फ्रेश व्यू के साथ फिर से ट्रेडिंग शुरू करेंगे। तो मिलते हैं आपको कल की वीडियो में, देखेंगे कल किस प्रकार से ट्रेडिंग होती है या और किस प्रकार से हम ट्रेडिंग कर पाते हैं। तब तक के लिए आप सभी को राम राम। और मेरी जो गलतियां मैंने करी है उन गलतियों को सुधारने के लिए अगर आप मुझे कुछ सजेशन करना चाहें तो वो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। आप सभी का दिन अच्छा बीते। मेरा तो सैटरडे संडे ख़राब ही हो गया क्योंकि मैंने शुक्रवार को जो गलती करी थी उस गलती को सोच सोच कर ही मैं परेशान हो गया हूँ। अभी देखेंगे अपने खुद के ऊपर किस प्रकार काबू रहता है और कैसे मैं काम कर पाता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।